नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर ये जरूर सुना होगा कि किसी भी फेसबुक पेज को ठीक करवाना है तो एजेंसी के द्वारा तुरंत ठीक किया जा सकता है। किसी भी फेसबुक पर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, चाहे कनेक्टेड एंटिटी वाला आ गया, चाहे तो किसी के पे आउट में कोई बहुत बड़ा दिक्कत आ गया, या फिर किसी के पेज को मैनेज करवाना है, या फिर किसी भी पेज को तुरंत ठीक करवाना है तो एजेंसी उसको तुरंत का तुरंत ठीक कर सकता है। तो आखिर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मेटा एजेंसी है क्या, आखिर मेटा एजेंसी कैसे काम करता है, एजेंसी का क्या क्या काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि भैया ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आखिर मेटा एजेंसी क्या है। उसके साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आखिर फेसबुक पेज का एडमिन क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, और भैया पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, और इन सब में क्या डिफरेंट होता है, और एज ए क्रिएटर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका फेसबुक पेज अच्छे तरीके से मोनेटाइज रहे और उस पर कभी हैकिंग वगैरह का खतरा ना आए। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक फेसबुक क्रिएटर के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर मेटा एजेंसी क्या होता है। उसके बाद हम आपको फेसबुक पेज के एडमिन के बारे में, बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में, पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में और हर एक चीज को डिटेल में समझाएंगे और कैसे प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है वो भी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। उससे पहले आप यह समझिए कि आखिर एजेंसी क्या होता है, तब आपको मेटा एजेंसी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, एजेंसी जो होता है ना, वो एक प्रकार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है जो कि गवर्नमेंट में आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। हमारे पास अभी फिलहाल में दो एजेंसी है, एक है लेमन डॉट मीडिया के नाम से और दूसरा है गोल्डन डिजिटल बिहार के नाम से। अब समझिए कि आखिर मेटा एजेंसी क्या होता है। तो मेटा एजेंसी जो होता है ना, वो ऑटो इनवाइटेड होता है और इनवाइट बेस होता है, जिसका नाम है क्रिएटर मैनेजमेंट टूल, और इसी को बोला जाता है मेटा एजेंसी टूल। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऑल टूल के ऊपर क्लिक करता हूं और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूं ना, तो यहां पर देख लीजिए कि भैया हमको क्रिएटर मैनेजमेंट टूल मिला हुआ है, मतलब कि मेटा का एजेंसी मिला हुआ है, मतलब कि हमको ऑफिशियली मेटा लाइसेंस दे रखा है। तभी हमारा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इंस्टेंट सॉल्व होता है। जैसे कि अगर आप ब्लू टिक लेकर बात करने जाइएगा तो भाई मेटा आपको इधर उधर घुमाएगा, क्योंकि मेटा बात करने के लिए, मतलब कॉल करने के लिए, चैट करने के लिए बहुत सारा एजेंसी को हायर कर रखा है, और वो एजेंसी बात करता है, जितना देर आपसे बात करेगा उतना उसका मेटा उसको पैसा पे करेगा उस हिसाब से। तो वो क्या करेगा, आपसे चिकनी चुपड़ी बात करके घुमा देगा और आपके केस को क्लोज कर देगा। उसका मेन टारगेट रहेगा आपके केस को बंद करना, और मैक्सिमम बार आपका बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए ही भैया आपका केस को बंद कर देगा। लेकिन जिसके पास भी क्रिएटर मैनेजमेंट टूल है, हम लोग अगर किसी भी केस को एक्सलेट कर देंगे डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली मेटा टीम के पास जाएगा, न कि एजेंसी के पास, और हमारे केस पर तुरंत सुनवाई होगा और हम किसी से भी चैट करेंगे। और मेटा हम लोग को ऑफिशियली पार्टनर मैनेजर भी दे रखा है। यहां पर देख लीजिए, हम लोग जूम पर मीटिंग भी करते हैं, क्या क्या सलाह होना चाहिए, क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या अपडेट होना चाहिए, महीना में 1-2 बार मीटिंग भी करते हैं। हमारा पार्टनर मैनेजर अलग है, मेटा की तरफ से भी पार्टनर मैनेजर है, जिस पर हम लोग व्हाट्सएप पर भी चैट करते हैं। कोई बड़ा दिक्कत में फंसे तो उससे हम लोग डिस्कस भी करते हैं और हर एक चीज को मैनेज करवाते हैं। मतलब जिसको भी क्रिएटर मैनेजमेंट टूल मिला हुआ है उससे मेटा पूरी तरीके से कोऑपरेट करता है, और भैया उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप किसी भी पेज को मैनेज कर सकते हो और किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर भैया पेज का एडमिन होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो और पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो यानी कि सीएमएस में क्या डिफरेंट होता है, आखिर इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां से ध्यान से समझिए। एक होता है फेसबुक पेज का एडमिन। एडमिन का मतलब हो गया भैया नॉर्मल एक्सेस। जी हां, पेज का तो आपके पास पूरा एक्सेस है, लेकिन एडमिन का मतलब मालिक नहीं होता है। मालिक मतलब होता है बिजनेस पोर्टफोलियो। देखिए, एक पेज के लिए एक बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, और उससे आप चाहे तो कितने भी एडमिन बना लीजिए और हर एक एडमिन को अलग अलग एक्सेस दे दीजिए कि हां भैया तुम ये मैनेज करो, तुम कंटेंट मैनेज करो, तुम वीडियोज अपलोड कर दो, और एक पेज पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जिनका जिनका भी फेसबुक पेज में बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ नहीं है, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हैकर तो इसी चीज का फायदा उठाता है। तो भाई आप अपने फेसबुक पेज के लिए एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाइए और बिजनेस पोर्टफोलियो का नंबर, आईडी वगैरह लिखकर कहीं पर रख लीजिए। अगर कभी भी इन द केस आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहेगा तो सबसे पहले जल्दी हैक नहीं होगा बिना एक्सेस दिए हुए, और अगर हैक भी हो जाता है तो आप उसको इंस्टेंट रिकवर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई एडमिन मतलब स्टाफ हो गया और बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब मालिक हो गया, और पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो जो सीएमएस होता है ना, तो हम लोग क्लाइंट के एंड से एक्सेस लेते हैं, उनकी सहमति से हर एक चीज को हम लोग मैनेज करते हैं। तो भैया अगर आपका फेसबुक पेज का केवल एडमिन है और आप उसी में तुर्रम खान समझ रहे हो कि हम मैनेज हैं, ये है वो है, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाइए और अपने पेज को अभी ही सिक्योर कर लीजिए। अगर कोई भी क्लाइंट का पेज, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट है जिनका पेज हम लोग सीएमएस में ऐड कर दिए, अब वो पेज हैक नहीं हो सकता। अगर इन द केस हैक भी हो जाता
जाता है तो हम लोग उसको 24 घंटा में रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फुल अथॉरिटी और फुल लीगल एक्शन लेने के लिए हर चीज होता है। और जितने भी हमारे क्लाइंट है उनके अगर कोई भी कंटेंट को यूज करता है तो हम उसको इंस्टेंट टेक डाउन कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का स्ट्राइक दे सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, रद्द बद मचा सकते हैं एजेंसी टूल की मदद से। और इसमें क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड होते हैं, अगर कोई भी हमारे ऊपर फेक स्ट्राइक देने का कोशिश करता है या कुछ भी तरीके से फेक देता है तो हम लोग उसको कोर्ट तक घसीट सकते हैं, क्योंकि भाई समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है ना वो कोर्ट का भी अधिकार होता है। अगर मेटा उसमें कुछ नहीं करेगा, अगर कोई हम पे फेक स्ट्राइक दे दिया और उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं सुन रहा है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्रिएटर मैनेजमेंट टूल किस किस चीजों के लिए एक्सेस होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएटर मैनेजमेंट टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां पर हम कुछ चीज को ब्लर कर देंगे। तो यहां पर देखिए हमको 4 ऑप्शन अभी फिलहाल में दिखाई देगा और ये एक हिसाब से कंपनी का डैशबोर्ड होता है, आपके फेसबुक पर क्या प्रॉब्लम है, कैसा ट्रैकिंग चल रहा है, कैसा एंगेजमेंट आ रहा है, कैसा व्यूज आ रहा है, हर एक चीज को हम यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपके फेसबुक पेज पर जो माइनर प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई नहीं देता, हम अपने एंड से उसको एक्सलेट भी कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए कि हम इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई देखिए कितने रीच जा रहे हैं, कितना उनका फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, तो भाई ये हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पर एक हैंडशेक का ऑप्शन दिखाई देगा जहां से हम लोग पेज को ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए लिंक पार्टनर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से किसी भी पेज को, जिस पेज को ऐड करना है, ठीक है, उसके सिंपली लिंक को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि मुझे इस वाले पेज को ऐड करना है तो सिंपली यहां से मैं इसके लिंक को फटाक से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर उसके लिंक को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहां पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि पेज आ चुका है हमारे सामने। सिंपली यहां पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम किन किन चीजों को यहां पर मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंटेंट, एड्स, हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको फुल एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमको फुल एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, अगर इसके रिवेन्यू वगैरह को भी आपको ऑन करना है तो रिवेन्यू लिंकिंग वाले ऑप्शन को भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, रिवेन्यू लिंकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा देगा कि ये जो पेज है ना वो किन किन टूल से मोनेटाइज है। ठीक है, तो सिंपली जिस भी टूल का एक्सेस चाहिए यहां पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहीं से कनेक्टेड एंटिटी वाला भी ठीक हो जाता है कि अगर भाई किसी के पे आउट में कुछ भी दिक्कतें हैं तो भाई यहां पर कंपनी का पे आउट लगा दीजिए। जैसे देखिए हमारा कंपनी का पे आउट आ चुका है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए हमारे कंपनी का पे आउट आ चुका है। यहां पर हर एक टूल में यहां पर हम कंपनी का पे आउट लगा देंगे तो भाई हमारा जो प्रॉब्लम है वो इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया जो क्रिएटर है, मतलब जिनके पेज को हम मैनेज कर रहे हैं, उनके फेसबुक के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, कोई और फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, जो मेन इसका एडमिन है, हम यहां से उसको ओपन कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, यहां पर देखिए मेन एडमिन को ओपन कर लिए, यहां से मेटा सूट पे जाएंगे, मेटा सूट पर जाने के बाद उस वाले पेज को हम फटाक से ओपन कर लेते हैं, ये वाला पेज था। ठीक है, इस वाले पेज को हम ओपन कर लेंगे, ऑल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एजेंसी मैनेजमेंट टूल का एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, तो सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे कंपनी का सारा पोर्टफोलियो वगैरह आ चुका है, पार्टनर लिखा गया। ठीक है, रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर ये वाला टर्म्स को टिक करना है और ये वाले टर्म्स को टिक करना है, और टिक करने के बाद जैसे यहां पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ना वो सीधा का सीधा हमारे डैशबोर्ड में जाकर लॉगिन हो जाएगा और यहां से हम उस पेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और भैया उसको हम देख पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो यहां पर देखिए रिक्वेस्टेड गया हुआ है कि भैया इन टूल का रिक्वेस्टेड गया हुआ है, तो जैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो भैया फटाक से वो एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बाद उस पर कुछ भी प्रॉब्लम रहे वो इंस्टेंट ठीक हो जाए। लेकिन बात आ जाता है कि भाई आखिर हमको एजेंसी का जरूरत क्यों पड़े। तो देखिए अगर आपका फेसबुक पेज बड़ा है, बार बार आपके फेसबुक पेज पर दिक्कतें आती हैं, स्ट्राइक वगैरह आते रहता है, या फिर आपके कंटेंट को लोग बहुत ज्यादा कॉपी कर देते हैं जिससे आपसे ज्यादा उनका व्यूज आ जाता है, तो उस अवस्था में आपको एजेंसी का जरूरत पड़ता है। अगर आप एजेंसी के साथ ऐड रहते हैं और सीएमएस में ऐड रहते हैं तो भाई आपको एक पर्सनल मैनेजर दे देंगे कि हाँ भाई ये आपके पेज को मैनेज करेगा, जिससे क्या होगा ना कि वो आपके फेसबुक पेज को मैनेज करेगा और आपको टाइम टू टाइम अगर कोई आपके कंटेंट को कॉपी किया या फिर आपके फेसबुक में कोई भी दिक्कत आए तो वो आपको कॉल करेगा, वो आपको समझाएगा, या फिर डायरेक्टली आप हमसे बात करके कोई भी सलाह मशवरा ले सकते हैं जिसमें हम आपको हर एक तरीके से कोऑपरेट करेंगे और मदद करेंगे। और जितने भी बड़े बड़े पेज आप लोग देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं एजेंसी से मैनेज ही करवाते हैं। भाई हमारा जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज हम लोग लेते हैं और उस पर मैनेज करके देते हैं, लेकिन हाँ अगर हमारा सर्विस देखिएगा ना तो भाई आपको फिर समझ में आएगा कि भाई इतना ज्यादा बेनिफिट होता है एजेंसी का। तो एजेंसी में जुड़ने से आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं और हर एक
चीज सिक्योर हो जाता है, क्योंकि भाई ये लॉन्ग टर्म है और सोशल मीडिया में कब क्या हो जाए जिसका कोई था पता नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपके कंटेंट को कॉपी कर रहा है तो वो कंटेंट अगर जो लोग क्रिएटर कॉपी कर रहा है उसका भी रिवेन्यू हम आपको दिलवा सकते हैं। ये हमारे पास लीगल राइट होता है और हर एक चीज को हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आपसे आपका पेज नहीं संभल रहा है या फिर डर लग रहा है या फिर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है चल नहीं रहा है या फिर आप अपने कंटेंट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने फेसबुक को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप हमसे कैरी टेक माइंड ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली आप हमसे संपर्क करिए। हम आपके पेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे और मिनिमम चार्ज के ऊपर मैनेज कर देंगे और बेहतर सर्विस भी होता है भाई। बाकी हम आपको क्या ही बताएं, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके जो फेवरेट क्रिएटर है या फिर जो भी फेसबुक दिक्कतें से जूझ रहे हैं या फिर जिनका फेसबुक पर बार बार दिक्कत आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उनके पास ये वीडियो शेयर करके रख लीजिए अभी अपने व्हाट्सएप पर। जिनको भी जरूरत पड़ेगा बाद में आप उनको भेज दीजिएगा और उनको हर एक चीज बता दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।